अच्छा, कारण? वो ज्ञान इतना मिल गया था कि वो मैं ये सोचता रहा यार 50 साल गुजार दे जीवन के। अब जो एक्चुअली बेसिक देखिए ना, है। ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है। ये हमें भी नहीं पता कि हमें कोई चीज क्यों पता चल रही है। बट मैंने क्या करा, मतलब मैंने एक ये इच्छा रखी कि मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसका वैज्ञानिक आधार बता सकूं। वैज्ञानिक आधार का मतलब ये नहीं है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विदेशों में चल रही है। वैज्ञानिक आधार है कि क्या हमारे धर्म ग्रंथों में हम उससे एक ऊपर की श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है या उससे भी बियॉन्ड कर रहा है, तो क्या वो दुर्गा सप्तशती या किसी भी और ग्रंथ से जानी जा सकती है। ऑब्जेक्टिव वो वाला है। तो मुझे लगता है शायद इस ऑब्जेक्टिव की वजह से मुझे चीजें पता चल रही है। बिना ये भी हो ऑब्जेक्टिव के कोई चीज आती नहीं है पास में। कल तो एक अलग ही हुआ। पूरा दिन अच्छा गया। लेकिन पूरे दिन वही विचार आते रहे। और मुझे उससे एक दिन पहले, मतलब परसों जो है, मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को ना एक नई दुर्गा सप्तशती लिखनी है। इस तरह की चीज पता चली। रात तक मैं उसके बारे में सोचता रहा। सुबह उठ के आपने पहली बार प्रश्न करा तो मुझे बड़ा गुस्सा सा आया कि मैंने कहा देखो, जो हमारा कोर्स और सिलेबस है ये उसकी बात नहीं कर रहा सामने वाला व्यक्ति, और रोज नई चीज सामने लेकर आ रहा है, तो मैं कब तक क्लास करता रहूंगा। फिर जब आपने वो प्रश्न कर दिया तो मुझे अंदर से आवाज आई कि भाई ये जो है, तू चाहता तो यही था कि तू इस सब्जेक्ट पे बोले। तो मैंने कहा, फिर मैंने आपसे जैसे ही पूछा कि वो प्रश्नोपनिषद पढ़ा, तो आपने कहा नहीं, तो मैं चलो फिर से वही प्रश्न करो और फिर मैं जवाब देता हूँ। क्योंकि जवाब देने वाली एंटिटी कोई और होती है। जब वो बोलती है तो फिर वो बहुत विलक्षण बोलती है। लेकिन ये ईश्वर इच्छा ही है। अमृत काल में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। तो ये भी एक है कि इस रूप में भी इसको देखा जाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जैसे हम दुनिया के जितने भी देश हैं, एक्स वाई हम्म। जेड कोई सा भी देश ले लीजिए, कोई भी देश में आज भी 80% लोग उस हम्म। मूल धर्म को, जो कि हजारों साल से चल रहा था, उसी के पालन करने वाले हैं। दुनिया में ऐसा दूसरा देश कोई भी नहीं है। तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा ना। भाई आप पाकिस्तान देखिए, वहां पर मुसलमान आ गए। मुसलमान धर्म जो है वो अभी 2000 साल पुराना है। ईसाइयत 2000 साल पुराना है। बौद्ध 2000 साल पुराना है। जैन 2000 साल पुराना है। तो ये आपका ज्यूज जो है वो 2000 साल पुराने हैं। तो इस प्रकार से ये जितने भी धर्म हैं जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, ये सही है गलत है वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि ये जो भी धर्म हमारे आसपास हैं, ये पिछले 2000 वर्ष के हैं। उससे पहले वाला धर्म जो है उसको मानने वाले हमारे देश में आज भी 80% लोग हैं। तो इसका मतलब हमारे देश में लगातार देश को तोड़ते गए, छोटा करते गए, क्योंकि एक बार में तो सामर्थ्य ही नहीं था किसी का भी छू जाए। उसका कारण सिर्फ ये है कि यहाँ पर चीजें कभी खत्म नहीं होती थी। अगर किसी ने मान लीजिए दुर्गा सप्तशती खत्म कर दी, तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जिसने पूरी दुर्गा सप्तशती ऑलरेडी लिख रखी होगी, जिसको ये पहले से ही सारे बीज मंत्र और पूरी प्रक्रिया पता चल चुकी होगी। लेकिन कहाँ पर कौन है, उससे आप कब जुड़ पाएंगे, वो एक अलग पार्ट है। तो वो जुड़ने वाली प्रक्रिया जो है वो आपके भीतर उतना वैक्यूम होना चाहिए उसको अपनी तरफ आकर्षित करने का। तो ये उद्देश्य में है।
तो उद्देश्य से आयु बनती है। लेकिन हम अपने अंदर वैक्यूम कैसे क्रिएट करें? देखिए, वैक्यूम तो एक ऐसी चीज है जैसे, प्रारब्ध होता है या हमारे इसी जन्म में हमें ये कोई सबसे कार्य करना है? आज है आपके पास में नहीं है। यहाँ पे मैं घर पे नहीं रखता, मैं क्लिनिक पे होता हूँ तो वो वहां रहती है, क्योंकि उसमें मैं पढ़ता रहता हूँ उसको। अभी कल आपने एक नया तरीका बता दिया पढ़ने का, तो वो अलग नए तरीके से पढ़ रहा था। रात फिर 9:30 बजे क्लिनिक से निकला, तो एक लंदन का पेशेंट से डिस्कशन चल रहा था, कान पे मोबाइल लगा हुआ था, वो मैं भूल गया, वरना तो मैंने उसे उठा के ऐसे रख दिया था। हम्म। एक और आज सेकंड। मुझे सुबह से मैं हवन वगैरह में था बिजी, तो मुझे याद भी आया कि यार वो रह गया वहां पे, लेकिन मैं जा नहीं पाया। एक सेकंड में देखता हूँ ये स्क्रीन शेयर में कुछ निकलता है या नहीं। एक एक प्रश्न और है शुक्ला जी, हाँ जी। क्या इन सब का जो आधार ग्रंथ है वो अपनी दुर्गा सप्तशती ही है? मतलब जो मंत्र चिकित्सा या जिस पे जो अभी तक जो मुझे लगा, तो मुझे लगा कि सेंटर में जो है वो दुर्गा सप्तशती है, और बाकी सारा खेल बाहर चल रहा है। क्या मैं सही हूँ? नहीं, देखिए, दुर्गा सप्तशती इसका आधार ग्रंथ तो नहीं है। अच्छा, तो फिर आधार ग्रंथ कौन सा है? आधार ग्रंथ तो देखिए हर चीज का वेद पुराण ही है। अच्छा, वेद पुराण। मतलब हर चीज जो है वो बाइफरकेट होके उसी प्रकार से उसी तरीके से मिल रही है। तो और क्या चीज बैठती। मेरे पास दूसरा मोबाइल सेट है, मैं इसमें ले लूं उसको, दुर्गा सप्तशती को, मैं ताकि आप भी। मैंने खोल दिया, आपकी स्क्रीन पर ही खोल दिया। हाँ, हाँ जी। देखिए, ये दुर्गा सप्तशती के चैप्टर शुरू हो गए। जी। जैसे मेरे गुरुजी कहते थे कि जब भी कोई किताब पढ़ो तो पहले जो है वो उसका प्रीफेस जरूर पढ़ना चाहिए और इंडेक्स पढ़नी चाहिए। तो जब हम यहाँ पर इस पार्ट को पढ़ते हैं तो हम्म। ये श्लोक जो है इससे वो प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसे करके मतलब कि जो ऑथर था उसने ऑथर ने क्या समझा और क्या चीज उसने हाईलाइट करी, ये पहला पार्ट हो गया जिसको देखना चाहिए। आमतौर पर ये नहीं देखा जाता। और ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जो थे ये अच्छे मजबूत व्यक्ति थे, इनको काफी सारे साक्षात्कार भी हुए थे। जाति से तो मेरे ख्याल से शायद ये वो ही थे, बनिए ही थे, बट स्पिरिचुअली बढ़िया आदमी था ये। इसने इसको अच्छी जानकारी थी। अब यहाँ पर दूसरी चीज आई, सप्त श्लोक की दुर्गा। हम्म। फिर दुर्गा जी के 108 नाम। फिर कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सूक्त, एक वेद का एक तंत्र का। तो दोनों में क्या फर्क है उसको आइडेंटिफाई करा जाए कि वेद में कोई चीज क्या कही जाती है, तंत्र में क्या है। फिर देवी अथर्व शिरस, तो वो अथर्व ऋषि ने क्या करा, फिर नवारण विधि क्या है, सप्तशती का न्यास क्या है, और फिर उसके बाद ये चैप्टर शुरू हुए 1 से 13 तक। फिर उसके बाद जो है वो देवी सूक्त, जो उसके बाद रात्रि, तो रहस्य, और फिर बाकी सारी चीजें। और लास्ट में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र लिखा हुआ है, कुछ संपुट मंत्र और उनका फर्क लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इसकी पूरी प्रक्रिया दे रखी थी। जी। तो जब मैंने इसको देखा और देखते हुए मेरे को सबसे पहले आया कि भाई मेरे को
ये अब मुझे पहले से क्या पता था कि चक्रास 9 ही होते हैं। तो हम्म। फिर एक चक्र का एक एक बीज मंत्र था, तो जैसे ह या व र ल ऐसे करके। तो मैंने सोचा कि इसका सही प्रक्रिया क्या होगी। हम्म। तो इस आधार पर जो है मैंने उसको लिखना शुरू करा कि एक म होगा, एक श होगा, एक हम्म। श होगा, हम्म। एक त होगा, हम्म। फिर ल, फिर हम्म। ह, फिर य, फिर र और व। ऐसे करके ये मैंने 9 अक्षर जो है, 9 अल्फाबेट जो है, इनको ध्यान करा। जी। जब ये 9 को मैंने ध्यान करा तो पहली चीज मेरे ध्यान में आई कि क्या ये सही है या गलत है। जी। अब ये तो एक थ्योरी की बात हो गई ना कि ये सही है या गलत है। हम्म। तब फिर मैंने दूसरी चीज प्रश्न करी कि ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जिससे मैं जान सकूं कि ये सही और गलत है। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले जो है ये जितने भी हमारे वो थे, अल्फाबेट्स, इसको लिखना शुरू करा। जैसे मैंने लिखा म, हम्म। म, हा, ल। और ये मैंने महालक्ष्मी लिखा, फिर महासरस्वती लिखा, फिर महासती लिखा। तो इस तरीके से मेरे पास जो है ये तीनों नाम आ गए। अब महासती या महाकाली कैसे भी हम्म। लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से जब मैं लिख रहा हूं तो मैंने इन तीनों नामों के अंदर यूनिक अल्फाबेट देखने शुरू करे कि इसमें यूनिक अल्फाबेट कौन कौन से हैं। अब अगर मैं यूनिक अल्फाबेट लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, महाकाली में कौन कौन से अल्फाबेट आ गए, म, हाँ। अ, ला। ल, फिर अ, लक्ष्य। अब म रिपीट हो गया तो महा, मह लक्ष्य, ये 4 अल्फाबेट आ गए महालक्ष्मी में। फिर महासरस्वती देखूंगा तो मह तो पहले ही आ चुका। अब मैं वहां हम्म। पे स, र, फिर शाह हो चुका, फिर व, फिर त। इस तरीके से ये वाले 4 आ गए। हम्म। फिर जब महासती में गया तो कोई रिपीटिशन नहीं है। हम्म। ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक चीज होती है कि जब भी हम कोई अल्फाबेटिकल सिस्टम फॉलो करते हैं तो बड़ी की मात्रा यह होता है। ओके। तो ऐसे करके वो कैसे है, वो आपका लेवल 2 में है, वो मैं वो वाला पार्ट भी शेयर कर दूंगा। तो ये बड़ी की मात्रा पे यह आ गया। अब मैंने इन सारे अल्फाबेट्स को अरेंज करना शुरू करा। सबसे पहले मैंने म लिखा, मैच हो गया। म के बाद मैंने श लिखा, मैच हो गया। श के बाद छ लिखा तो वो भी मैच हो गया। फिर त लिखा, वो भी मैच हो गया।
फिर ल लिखा, वो भी मैच हो गया। फिर ह लिखा, वो भी मैच हो गया। फिर य लिखा, वो भी मैच हो गया। फिर र लिखा, वो भी मैच हो गया। फिर व लिखा, वो भी मैच हो गया, और कोई और अल्फाबेट बचा भी नहीं। हाँ। तो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती से हमारे 9 चक्र उत्पन्न हुए, प्रत्येक चक्र का ये अल्फाबेट हो गया। जी। तो आपके पास में एक कारण आ गया ना एक चीज की बात करने का। जी। भाई ल, ह, य, र, व समझ में आता है। एक आकाश तत्व है, हाँ। एक वायु है, एक अग्नि है, एक जल है, और आकाश है, तो पृथ्वी है। ये 5 समझ में आ गए। त जो है वो डायरेक्शन के लिए यूज होता है। हम्म। अष्टबीज में इसका सिद्धांत आता है। क्षत्रिय वाला क्ष जो है वो हमारा लंबिकाग्र चक्र है। षटकोण वाला श जो है वो हमारा सहस्त्रार चक्र है। और म जो है वो हमारा सहस्त्रार चक्र बंद है। इस प्रकार से हमारे 9 चक्रों की प्रक्रिया जो है वो सामने आ गई, और ये 9 चक्र जो है वो हमारे इंडियन अल्फाबेट से कनेक्ट हो गए। ये भी समझ में आ गया। हम्म। इस आधार पे मुझे समझ में आया कि अगर मैं किसी भी चीज को प्रश्न करूंगा तो उत्तर जरूर मिलेगा। हम्म। प्रश्न जितना स्वाभाविक होगा और अंदर की शक्ति से प्रेरित होगा, उतना उसको समझना और जानना आसान होगा। जी। ठीक है ना। एक किताब है कर्म विपाक संहिता, हाँ, आपने मुझे शेयर किया था वो। है ना। तो कर्म विपाक संहिता ये बताती है कि आप पिछले जन्म में क्या थे और इस जन्म में आप क्या हैं। तो उसकी पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है। उसको जानने की। हाँ, उसमें पूरा डिटेल दे रखा है कि मतलब आपका जन्म कौन सी राशि नक्षत्र चरण में हुआ है। उस नक्षत्र चरण के पेज को पढ़िए और उसके अंदर जो कहानी लिखी है वो कहानी को देखिए। उसके लक्षण से अपने आप को मैच करिए, और उसमें जो पूजा लिखी हुई है वो पूजा करवा कर देखिए। तो जैसे ही आप वो पूजा कराएंगे, आपके जो है कोई ना कोई बैरियर्स जो हैं लाइफ के वो दूर हो जाते हैं। तो वो एक पार्ट हो गया आपके उसमें। जी। तो जब आप उस आधार पे उस ग्रंथ को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति, उसमें ज्यादातर लोगों को संतान से रिलेटेड दोष जो हैं वो दूर करने के लिए बोला गया है। ठीक है ना। जी। तो इस प्रकार से वो पूरी प्रक्रिया है। तो मतलब मोटा मोटा जो है, मैंने जब उस पूरे पार्ट को देखा था तो मुझे एक समझ में आया कि कोई भी व्यक्ति अगर उसने अच्छे कर्म करे हैं तो वो अगले जन्म में ब्राह्मण बनता है। जी। और जितने भी खराब कर्म करे हैं उसकी वजह से वो निर्धन बनता है। हम्म। तो ये एक सैद्धांतिक नियम हो गया कि आपकी जो जाति जो है वो आपकी जाति आपके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर है। और आपका अगला जन्म जो है वो भी उसी आधार पर होगा, जो कर्म आप इस जन्म में करेंगे। तो जैसे ब्राह्मण के लिए दे रखा है शिक्षा लेना और शिक्षा देना। तो जी। अगर आप उस कर्म को प्रधान रूप से कर रहे हैं तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अरे भाई देखो सरकार ने रिजर्वेशन चालू कर दिया, तो ये लोग जो है इन्हें सब कुछ मिल रहा है। वो इतना हम्म। ज्यादा उससे प्रेरित हो जाते हैं कि जब मरते हैं तो उसके बाद अगले जन्म में शूद्र बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हम्म। इच्छा ही ये हो गई थी। हम्म। तो ऐसे करके मुझे समझ में आया कि प्रक्रियाओं में हमारे को जो भी ये जन्म मिला है वो सिर्फ इस जन्म तक ही सीमित है। जी। अगले जन्म में बिल्कुल नई कहानी होगी। वो और वो हमारे इस जन्म के कर्मों की जो प्रधानता है उस पे बेस्ड होगी। वो हमारे इस जन्म की इच्छाओं पर आधारित होगी, कर्मों पर नहीं। इच्छाओं पर। तो जिस चीज के लिए भी हमारी जितनी प्रबल इच्छा होगी, उस चीज के लिए ही वो प्रक्रिया होगी।
जी। तो अब यहाँ पर जो है, इस पार्ट को बताने का जो औचित्य था वो ये था कि जब आप दुर्गा सप्तशती खोलते हैं और उसमें इनिशियल कहानी को पढ़ते हैं, तो वहां पर जो है वो इच्छा पूछ रहे हैं, दुखी हैं क्योंकि इच्छा के कारण कि भाई मैं तो बनिया था, पूरा परिवार था, मेरे को परिवार ने निकाल के बाहर फेंक दिया। वो कह रहा मैं राजा था, बड़ी मन से मैंने सबकी सेवा करी थी, फिर उस राज मुझे सबने निकाल के बाहर फेंक दिया मेरे राज्य से। हम्म। तो यहाँ से इच्छा हुई कि भाई पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये दुर्गति का कारण कौन है। हम्म। तो हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो इस आत्मा को जानना है। जी। और इसको जान के, इसकी प्रक्रिया को समझ के हमारे को अपनी पूरी प्रक्रिया डिजाइन करनी है। ये पूरा पार्ट जो है वो हमारे उसमें बैठता है, कर्म के उसमें। व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, उसको अपनी आत्मा को जानना जो है और उससे जुड़ना, ये उसके जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जब हम इस प्रक्रिया को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता, हम अपने ही उसमें लगे रहते हैं, अभी ये देखना है, अभी बच्चों का ये देखना है, इसका ये देखना है। तो हमारे अपने जो नैतिक धर्म है, जी। नैतिक धर्म में राष्ट्र के प्रति धर्म और बाकी चीजों के भी धर्म उसके अंदर आते हैं। और धर्म जो है वो गुण है आत्मा का। जी। तो इस प्रकार से हमारा जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, बट वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमें नहीं पता होते। क्योंकि वो एलिमेंट्स नहीं पता होते, इसलिए किसी व्यक्ति ने, जो उसको पूरी जानकारी थी, उसने सिस्टम से प्रेरित होकर लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया। हम्म। तो वो स्ट्रक्चर आपको दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भगवत गीता साथ साथ पढ़नी चाहिए। एक सुबह पढ़ ले, एक शाम को पढ़ ले, मतलब इस तरीके से वो रोज पढ़ना चाहिए। दोनों में 700 श्लोक है। मान लीजिए आपने एक नियम लिया कि भाई मेरे को जो है सुबह 10 श्लोक दुर्गा सप्तशती के पढ़ने हैं और शाम को 10 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ने हैं। तो ऐसे करके 10-10 दिन करके 70 दिन में जो है आपकी दोनों ग्रंथ पूरे हो जाते हैं। केवल 10 श्लोक की बात कर रहा हूँ, पढ़ने को तो आप जितना मर्जी पढ़ सकते हैं। दोनों में 18 चैप्टर हैं, तो 18 चैप्टर जो है वो डिफाइन कर लेते हैं तो भी पता चल जाता है। अच्छा ठीक है, तो इसको शाम के शेड्यूल में सेट करते हैं हम। तो आप प्लीज ये बताएंगे कि दुर्गा सप्तशती किस ऑथर का और भागवत गीता किस ऑथर की, क्या कुछ चीज? उसमें, या जो हमारे पास अवेलेबल है वही पढ़ लें। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता तो जैसे मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अभी दोनों ही शेयर कर दूंगा हाथ के हाथ ही। हाँ तो तो मुझे बाजार शेयर में जो कर। गीता प्रेस गोरखपुर की आती है उससे भी पढ़ सकते हैं। मैं अभी इसको पढ़ने का भी तरीका बताने जा रहा हूँ ना, तो इसलिए मैंने ये पृष्ठभूमि बनाई इतनी देर की। अब जब हम दुर्गा सप्तशती खोलते हैं तो ये इसमें पहला पार्ट आता है सप्त श्लोक की दुर्गा। अगर पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते तो 7 श्लोक पढ़ लो, तो ये 7 श्लोक में भी पूरे दुर्गा सप्तशती का सार है। ये एक पार्ट हो गया। फिर उसके बाद ये 108 नाम है, तो ये 108 नाम को ध्यान करने से आपको एक पूरा स्ट्रक्चर पता चलता है। बट 108 नाम में बहुत वेरिएशन है, अलग अलग जगह 108 नाम अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। जी। बट पढ़ने से ये पता चलता है, बट ये दुर्गा सप्तशती के पाठ का पार्ट नहीं है। पाठ विधि यहाँ से शुरू होती है। उस पाठ विधि को देखने के बाद ये उन्होंने प्रक्रिया दे दी कि भाई ओम ऐम आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। ओम का मतलब यहाँ बीज मंत्र है। जी। तो दुर्गा सप्तशती का क्या बीज मंत्र होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अब दुर्गा सप्तशती में जो कुछ भी होगा वो महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती का सम्मिलित स्वरूप ही होगा। जी। उसमें ये 9 अक्षर ही होंगे, म श क्ष त ल ह य र व। जी। और इनके कॉम्बिनेशन में, जिसमें कि ये 9 के 9 आते हैं, एक बीज मंत्र बन सकता है।
जी। ठीक है, अब मैं जैसे आपके सामने एक बीज मंत्र लिख कर दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ये बीज मंत्र लिख दिया। हाँ। तो महल्यक्षरी, इसमें सारे अल्फाबेट्स हैं। जी। तो मैं वेरिएशन तो कोई भी बना सकता हूँ, मैंने व्हाट्सएप पे लिख भी दिया आपको लिखने का हाँ हाँ, तरीका। पूछा। ठीक है, इसमें अनुस्वार रह गया बस एक लगाना। इसमें एक अनुस्वार और लग जाएगा तो ये हो गया। इस प्रकार से हम इसको लिख रहे हैं। हम्म। तो महल्यक्षरी, ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दिया। ठीक है जी। तो अब मैं वापस अपने उस पेज पर आ जाता हूँ जहां पर हम लेकर चल रहे थे। तो अब यहाँ पर जो है ओम जहां लिखा हुआ है, ओम की जगह हम उस बीज मंत्र का ध्यान करेंगे। तो महल्यक्षरी ऐम आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। अब एम क्या है, यहां से हमारा प्रश्न शुरू हो गया। जी। तो मैं जैसे जैसे ये काम करता गया तो मेरे को पहले मैं आगे जाता, फिर पीछे आता, फिर मैंने कौन सी चीज का प्रश्न नहीं करा, ऐसे कर हुए हर चीज। तो एक जगह जो है मुझे डिस्क्रिप्शन मिला कि एम जो है वो महा सरस्वती है, जो हम्म। क्लीम जो है वो महाकाली है, ह्रीम जो है महालक्ष्मी है।
तो वो एक बार पता चला, तो फिर मैंने उसके अनुसार से इनके बीज मंत्र बनाने शुरू करे, क्योंकि बीज मंत्र की परिभाषा पे ये कोई भी नहीं आते थे। हम्म। तो ऐसे करके, तो अब यहाँ से जो है, जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो आत्म तत्व का कनेक्शन किससे है, बोले जी ये जो है ये महा सरस्वती से आत्म तत्व का कनेक्शन है। शिव तत्व का संबंध किससे है, बोले जी ये महाकाली से है। विद्या तत्व का संबंध किससे है, ये महालक्ष्मी से है। तो मुझे लगा कि मैंने कहा महालक्ष्मी का संबंध विद्या तत्व से और महासरस्वती का संबंध आत्म तत्व से, तो ये मुझे कुछ कनेक्शन नहीं लगे, समझ में आए, तो मैंने अपने अनुसार उनको चेंज कर लिया। हम्म। और इस प्रकार से जो लास्ट वाला जो मंत्र है वो कहता है कि भाई हर तत्व को शोधन करने के लिए पहले बीज मंत्र लगाओ, फिर महालक्ष्मी का बीज मंत्र, फिर महा सरस्वती का, फिर महालक्ष्मी का और महाकाली का, और उसको सर्व तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा ये एक मान लो। तो हर चीज जो है वो शुद्ध होने के तौर पे वो प्रयोग हो सकती है। जी। तो ऐसे करके ये यहाँ से प्रक्रिया शुरू हुई, फिर इनके ये मंत्र शुरू हुए। ठीक है जी। तो जब आप ये संकल्प पढ़ा जाता है, ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तम से श्री विष्णु राज्ञ प्रवर्तमान आद्य श्री, अब ये यहाँ पे राज्ञ आ गया, तो ये हम्म। ज्ञ क्यों आया, ये हम्म। एक प्रश्न हो गया। जी। स्क्रीन क्लियर दिख रही है आपको? हाँ, दिख रही है। हाँ। तो ऐसे करके जो है ये प्रक्रिया शुरू हुई। तो जब आप इनके एस्पेक्ट्स को देखेंगे, पुण्य प्रदेशे बौद्ध अवतारे, तो वो बौद्ध अवतार का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्यों आया, फिर हम्म। वो संवत्सर, फिर नक्षत्र, कौन से राशि नक्षत्र, चरण, सूर्य, चंद्र, हम्म। भौम, ऐसे करके ये पूरी प्रक्रिया आ गई। ये हम्म। प्रक्रिया को जब आप देखते हैं तो ये संकल्प लेने की प्रक्रिया के बारे में है। तो मैंने इस जी। तरीके से जब इसको देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे चल रही है। तो जब मैं मंत्रों में चेंज करता था वो इस वजह से करता था क्योंकि कहाँ कहाँ अल्फाबेटिकल सिस्टम में क्या चीज प्लस माइनस हो रही है जिससे ऊर्जा बढ़ रही है, उसको आइडेंटिफाई करके ही मैं उसको डालता था। अब यहाँ पर ये लिखा है कि दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के क्या क्या तरीके हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वो बताता है कि दुर्गा सप्तशती आप पहले 13वां चैप्टर पढ़िए, फिर पहला पढ़िए, फिर 12 पढ़िए, फिर दूसरा पढ़िए, फिर 11 पढ़िए, फिर तीसरा पढ़िए, फिर 10वां पढ़िए, फिर चौथा पढ़िए, फिर 9वां पढ़िए, फिर 5वां, फिर 8, फिर 6। इस प्रकार अंतिम क्रम में 7वें अध्याय को 2 बार पढ़ें। यह शाप उद्धार जो है, तो ये उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रक्रिया बताई कि ये भी तरीके से पढ़ाई की जा सकती है। फिर यहाँ पर शापोद्धार आया। शापोद्धार हम्म। का मतलब कि किसी ने इस पूरे क्रम में कुछ ऐसा डाला है कि जो उसका अर्थ प्रकट नहीं होने देता। तो हम्म। वो क्या चीज है, जिस प्रकार से इसका पढ़ना और उसका उच्चारण करना धारण करा जाए कि वो हम्म। शाप का उद्धार करे। हाँ। तो सबसे पहले मध्यम चरित्र, फिर प्रथम चरित्र, और फिर जो है उत्तर चरित्र, ये पढ़ने के पार्ट आ गए। हम्म। मध्यम चरित्र मतलब महालक्ष्मी, प्रथम चरित्र मतलब महाकाली, और उत्तर चरित्र मतलब महासरस्वती। तो जी। ये इन्होंने अपने अपने एस्पेक्ट दे दी, यानी कि ये बात आप फिक्स मान लीजिए कि किताब का जो पहला चैप्टर है वो दुर्गा सप्तशती में वो महाकाली का है। तो यहाँ पर ये दूसरी चीज कह रहे हैं कि पहले महाकाली वाला नहीं पढ़ना है, मध्यम वाला पहले पढ़ना है जो महालक्ष्मी से संबंधित है। तो ऐसे करके फिर मैंने ये सारे तरीके से पढ़ के देखी। हम्म। मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ ऐसा पार्ट है जो इनको नहीं पता और उसको ढूंढना जरूरी है। तो जैसे मैंने बीज मंत्र की प्रक्रिया बोली, तो बीज मंत्र की प्रक्रिया जाने के बाद मुझे वो प्रक्रिया पता चली। अब उसके बाद क्या हुआ, मंत्र ही चेंज हो गया। अब यहाँ पे मंत्र क्या हो गया, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा। अभी क्या था, एम रीम क्लीम था। अब ये क्या हो हम्म। गया, श्रीम रीम क्लीम हो गया। क्यों हो हम्म। गया भाई? हाँ, ये बात तो है। अभी एम रीम क्लीम था, सडनली श्रीम रीम क्लीम क्यों हो गया? तो मैंने इस तरीके से हर छोटी छोटी चीज पर प्रश्न करा। जी। मतलब मेरे
फादर के एक दोस्त हैं, वो मेरे को कहते हैं बेटे ढूंढने वाली व्यक्ति जो है ना वो कॉमा फुल स्टॉप से भी जो है चांद तारे ढूंढ लेता है। और वो भाषा वैज्ञानिक है, मतलब उनकी लैंग्वेज की पकड़ इतनी जबरदस्त है कि कहाँ पर कॉमा आया कहाँ पर नहीं आया वो इसी हिसाब से। तो अब उसके बाद मृत संजीवनी आई। मृत संजीवनी में ओम ह्रीम ह्रीम वम वम ऐम ऐम मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थापयोत्थापये क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा। अब ये क्रीम भी आ गया, ह्रीम भी आ गया, मेरी ये कहानी क्या हो रही है, ये हम्म। कौन किस प्रक्रिया के तौर पे जा रहा है। ठीक है, अब हर चीज फर्क हो गई ना यहाँ पर। हाँ। फिर श्रीम श्रीम क्लीम हुम ओम, अब यहाँ ओम पहले भी लग गया, ओम बीच में भी लग गया। तो मैंने कहा दो बार एक ही बीज मंत्र को लगाने का मतलब क्या हुआ। हम्म। भाई मैं आपका नाम पुकारूंगा एक बार पुकारूंगा, दूसरे का पुकारूंगा वो भी एक बार पुकारूंगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें कोई एक ऐसा मैटर तो है जिसको देखना जरूरी है कि ये क्यों है। भाई केमिस्ट्री का फॉर्मूला आप पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के फॉर्मूले में एक नॉमेनक्लेचर तो होता है। सही बात है। तो यहाँ पर कोई ना कोई चीज तो ऐसी है जिसको ढूंढे जाना चाहिए। जी। तो इस आधार पे मैंने प्रक्रिया करी। अब मैं जब आगे चला तो आगे यहाँ पर जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आई। यहाँ आगे क्या लिखा हुआ था, ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र। तो मैंने वो तीनों ऋषियों के नाम कल आपको लिखाए थे, हाँ हाँ हाँ। वो यहां से लिए थे। ठीक। फिर ये हाँ। शाप विमोचन मंत्र से, ये शाप वाली प्रक्रिया। अच्छा, शाप और श्राप में फर्क होता है, क्या अंतर होता है उसमें? बता रहा हूं। जब हम शाप लिखते हैं शा आ प, और दूसरा है श अ, आप। श्राप। जब हम शाप लिखते हैं, शाप का मतलब होता है जो चीज अप्रकट है वो प्रकट हो। हम्म। जैसे हम बोलते हैं खुल जा सिम सिम, तो दरवाजा खुल जाता है। जब तक हम खुल जा सिम सिम नहीं बोलेंगे दरवाजा नहीं खुलेगा। अच्छा, साप उसे कहते हैं जिससे कोई चीज प्रकट होती है। अप्रकट को प्रकट करने के लिए शाप बोला गया है टर्म। और श्राप? और श्राप होता है कि भाई किसी का नाश होना या कुछ खराब हाँ। होने के लिए जो हाँ, बोला जाता ठीक। है उसको नाश करके। अब जैसे मैंने इस पार्ट को लिखा तो मैं जब भी श्रीम टर्म प्रयोग करूंगा, अब जैसे श्रीम को मैं यहाँ पर लिख कर दिखाऊं आपको, तो मैं हम्म। लिखूंगा श हम्म। आधा र, हम्म। तो ये बन जाएगा क्या, श्र बनेगा। श्राप बनेगा, हाँ। लेकिन मेरे नॉमेनक्लेचर के हिसाब से मैं जब भी श्र का प्रयोग करूंगा मैं करूंगा षटकोण का श आधा र, मैं इसको श्र के तौर पे प्रयोग करता हूं। जी। तो ये मेरी प्रक्रिया में मैंने फर्क करे, क्यों फर्क करे वो आगे बता दूंगा मैं जब इस प्रक्रिया को हम आगे देखेंगे। तो इसलिए जब कभी मुझे श्रीम लिखना है तो मैं हम्म। श्रीम तो लिखूंगा, बट श्रीम लिखूंगा ऐसे ही जैसे ये लिखा हुआ है शहद वाले शाह से, पर उसका जो प्रयोग होगा वो इस प्रकार ही होगा। तो ये मेरे लिए ये श्रीम इक्वल है इसके। हाँ। तो ये चीज बस एक ध्यान रखने वाली है, क्योंकि एक कब तक परिवर्तन करने की भी तो एक लिमिट होती है ना, कब तक करते रहेंगे। तो हम्म। जब हम कोई चीज में बार बार परिवर्तन करते हैं तो वो मन उचाट कर देती है कि यार ये कुछ बिल्कुल ही ज्यादा नया सा हो गया। हम्म। बट ये इक्वल टर्म है, ये मैंने आइडेंटिफाई करा। जी। ठीक है जी, अब वापस अपने चैप्टर में पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वशिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपति, वशिष्ठ और नारद का संवाद जो सामवेद में है
वहां से ये पूरा टेक्स्ट ओरिजिनेट हुआ। हम्म। ठीक है। जी। इसलिए जब आप मुझसे पूछे थे कहाँ से ये मूल ग्रंथ आया, तो मैंने बोला कि जो भी कुछ है वो वेद पुराण से ही ओरिजिनेट हुई है। उसके बाद ब्राह्मण ऋषिया सर्व ऐश्वर्य कारिणी श्री दुर्गा देवता चारित्र्य त्रयम बीजम ह्रीम शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। विनियोग कहते हैं कि किस उद्देश्य से आप ये सब कर रहे हो। तो तो हमें पहले जवाब अपने उद्देश्य को अपने मन में रखना पड़ेगा। अपने मन में रखना पड़ेगा। आपका मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे, आप जो भी कार्य का संकल्प लेते हैं उसकी मन में ध्यान ध्यान कर लीजिए और इस प्रक्रिया को एक्सप्लोर करिए। तो मैंने जब मन में ध्यान करा था, तो मैंने बोला ही ये था कि मुझे जो है दुर्गा सप्तशती के समस्त रहस्य पता चले, और उसमें से कितने रहस्य मैं सब लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। रहस्य का मतलब रहस्य वाला लास्ट चैप्टर नहीं। हम्म। रहस्य का मतलब कि पूरा पार्ट जो है वो क्या और किस तरीके से है। ठीक है। जी। तो इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ी। उसके बाद अब यहाँ पर उसने चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन दिया। हम्म। ओम ह्रीम, ह्रीम को रीम बोला, और रेता स्वरूपिण्य, रेता कहते हैं वीर्य को। हाँ। तो वीर्य स्वरूप मधु कैटभ का मर्दन, ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप से विमुक्त होने के लिए। तो चैप्टर 1 जो है मधु कैटभ का मर्दन किस चीज से कनेक्टेड है? वीर्य स्वरूप को जानने के लिए। हम्म। ये जब किताब, इसलिए मैंने बोला कि किताब अगर सामने होगी ना तो आप किताब में अपने नोट्स बना सकते हैं। एक नई दुर्गा सप्तशती खरीद लीजिएगा ताकि नहीं, मेरे उसमें पास है। मेरे पास है, मैंने आपको पिक्चर भी भेजा था। हाँ ठीक है। तो बस आपको ये जो है ये चैप्टर वाइज अब समझ लीजिए कौन सा चैप्टर किस चीज से कनेक्टेड है। फिर दूसरा चैप्टर है ओम श्रीम। अब ओम हर जगह देखिए, ओम हर जगह आ रहा है। हाँ। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ओम जो है वो एक अलग बीज मंत्र है। उस बीज मंत्र को यहाँ पे ध्यान करना है। तो जब उसको ध्यान करेंगे तो प्रक्रिया निकल आएगी। तो यहाँ पर आया वो बीज मंत्र श्रीम बुद्धि स्वरूपिण्य। हम्म। ह्रीम क्या है? वीर्य स्वरूपिण्य। श्रीम क्या है? बुद्धि स्वरूपिण्य। हम्म। महिषासुर का सैन्य नाश जो है, ये चैप्टर जो है जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे को ये प्रक्रिया यहाँ से पता चलती है कि बुद्धि का स्वरूप क्या है और वो कौन से बीज मंत्र से कनेक्टेड है। अब ऊपर जी। जो ह्रीम श्रीम क्लीम वो सब प्रयोग हो रहे थे, वो हम्म। यहाँ पर धीरे धीरे बताए जा रहे हैं। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ हाँ, मैं भी समझ पाया। फिर बाद में आता है ओम रम रक्त स्वरूप पिंडे महिषासुर मर्दिने तो ब्रह्म वशिष्ठ महिषासुर का विश्वामित्र। मर्दन जो है उससे रक्त के स्वरूप को जाना जाता है। और यहाँ पे रम बीज मंत्र है। हाँ, यहाँ पे रम है बीच में। अब रम बीज मंत्र है या नहीं वो एक अलग पार्ट है, बट यहाँ पर इन्होंने रम कहकर इसको संबोधित कर रखा है। जी। फिर उसके बाद चौथा चैप्टर में शुम शुदा स्वरूपिण्य। शुदा हाँ, कहते हैं भूख को। भूख को। तो भूख का स्वरूप अगर जानना है तो चौथा चैप्टर पढ़िए जो देवताओं की वंदिता है, मतलब देव जो है वो देवी की उपासना कर रहे हैं, वो चौथा चैप्टर है। और हम्म। ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवा। फिर पांचवा चैप्टर हो गया छाम छाया स्वरूपिण्य दूत संवादिन्य वशिष्ठ ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त। तो यहाँ पे छाया का स्वरूप हो गया। हम्म। फिर शम शक्ति का स्वरूप हो गया और धूम्रलोचन से उसका कनेक्शन हो गया। हम्म। त्रम त्रिषा, त्रिषा कहते हैं प्यास को। त्रम हम्म। त्रिषा स्वरूपिण्य चंडमुंड वध कारिण्य। तो चंडमुंड का जो वध है वो त्रिषा। अब यहाँ जो ये सेवेंथ चैप्टर हो गया, हम्म। वहां उसने बोला कि सेवेंथ चैप्टर को 2 बार पढ़ना दो बार चाहिए। पढ़ना है। हाँ हाँ हाँ। तो इस चैप्टर के अंदर कोई ना कोई रहस्य तो होगा। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया कि हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल प्रक्रिया सही जो बात। है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं
जो एस्पेक्ट मेरी समझ में आया वो मैं सबके सामने रख रहा हूँ। जी। फिर उसके बाद एट्थ हो गया शांति स्वरूपिण्य, इसका रक्त बीज से मतलब है। जाति स्वरूपिण्य, इसका जाति से और निशुंभ के वध से संबंध है। लम लज्जा स्वरूपिण्य, शुंभ वध कारुण्य, इसका शुंभ की वध से संबंध है। फिर शांति स्वरूपिण्य, वो देवस्तुत्य, देवस्तुत्य मतलब 11वां चैप्टर। हम्म। 12वां चैप्टर जो है सकल फल देने वाला श्रद्धा स्वरूप है। जी। फिर कांति स्वरूप 13वां चैप्टर हो गया। हम्म। राजवर प्रदाय, तो राजा को वर प्रदान करने वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पर जो है वो एंट्री 13 चैप्टर में है। हाँ। फिर उसके बाद माम, मातृ पिंड है। मातृ स्वरूपिण्य, ये अनर्गल महिम संहिता है। अनर्गल मतलब अर्गला। हाँ। फिर उसके बाद ह्रीम श्रीम धूम दुर्गाय सर्व ऐश्वर्य कारुण्य, ये हो गया आपका कीलक। हम्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट आए एम ह्रीम क्लीम शिवाय अभेद्य कवच स्वरूप, तो ये हम्म। कवच आ गया। तो आपका जो ऑर्डर है वो कैसे हो गया, पहले 13 चैप्टर है, पहले 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर के बाद अब आप वो 13 चैप्टर किस ऑर्डर में पढ़ते हैं वो एक अलग पार्ट हो गया। हम्म। उसके बाद है आपका अर्गला, अर्गला के बाद कीलक, कीलक के बाद कवच। ठीक है। फिर जी। उसके बाद ऋग्वेद स्वरूपण्य, ऋग्वेद स्वरूपण्य मतलब देवी स्तुति, देव सूक्त, देवी सूक्त। और हम्म। लास्ट में जो है एम रीम क्लीम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्य त्रिगुणात्मिकाय दुर्गा देवी नमः, इसका मतलब हो गया जो हमारा 18वां चैप्टर जो है वो है देवी का रहस्य। और देवी के रहस्य 3 पार्ट में दे रखे हैं। हम्म। अब वो एक चैप्टर बैठता है, दो बैठते हैं, तीन बैठते हैं, वो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, बट मोटा मोटा ये वाला पार्ट है। जी। अब यहाँ पर इत्येवम, अब यहाँ देखिए जैसे मुझे कैसे पता चला कि कौन कौन है, तो एम महाकाली, ह्रीम महालक्ष्मी, क्लीम महासरस्वती, ये हम्म। ऑर्डर हो गया। हम्म। क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से लिखा है ना, एम रीम क्लीम, तीनों बीज मंत्र लिख दिए। फिर हम्म। एम किसके लिए, महाकाली के लिए, क्लीम ह्रीम किस लिए, महालक्ष्मी के लिए, और क्लीम किस लिए, महासरस्वती के लिए। अब ये सही है नहीं है ये अभी डिबेट नहीं है। मेन पार्ट ये कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दे रखा है, हम्म। ऊपर मंत्र का प्रयोग है, तो उस मंत्र प्रयोग में आपने एम रीम क्लीम देखा, उस एम रीम क्लीम को रिप्लेस कर दिया श्रीम रीम क्लीम से। जी। श्रीम क्यों करा, क्योंकि श्रीम बुद्धि स्वरूप है, श्रीम बुद्धि बुद्धि स्वरूप स्वरूप है। है। तो ऐसे करके आपको ये पॉइंट्स को ढूंढना पड़ेगा। और दुनिया ताबड़तोड़ किताबें लिखी पड़ी है, किसी एक को नहीं पता कि ये कौन सा पार्ट कहाँ क्या है। और जो जिनको पता है वो सामने प्रकट नहीं है। जी। मेरे पास 18-19 दुर्गा सप्तशती है, तो बहुत सारी तो बहुत ही लाजवाब लाजवाब टाइप की हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जिसका यहाँ पर उत्तर ही नहीं दे रखा। तो जी। इत्येवं ही महामंत्रान पठित्वा परमेश्वरा चंडी पाठम दिवारात्रो कुर्यादेव न संचय एवं मंत्रम न जानाति चंडी पाठम करोति आत्मानम चैव दातारम क्षीण कुर्यान संचय। इस संशय। प्रकार शापोद्धार करने के अनंतर अंतरमात्रिका बहिर्मात्रिका आदि न्यास करे, फिर श्री देवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार 9 कोष्ठों वाली यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। ठीक है जी। जी। अब यहाँ पर टर्म क्या क्या आ गया, श्री देवी। हाँ। अब श्री देवी कौन है? सरस्वती। मतलब कहने का ये है, सवाल करने के बाद जवाब की श्रृंखला शुरू होगी। ठीक मैं है, सही तो हूँ? बात 9 कोष्ठों वाली। नहीं, श्री देवी सरस्वती मैं सही हूँ?
देखिए मैं, अभी अभी हम उस पे बाद में जाएंगे, क्योंकि अच्छा ठीक। अगर इतनी जल्दी सवाल का जवाब मिल जाएगा तो मुझे क्लास लेनी नहीं पड़ती, और हमसे करोड़ों रिफ्रेश गुना करूंगा। ज्यादा बुद्धिमान लोग मौजूद हैं दुनिया में। जी जी जी। ठीक है। अब ये अच्छी बात है कि आप भी शुक्ला हो, मैं भी शुक्ला हूं, तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो हमारे भीतर की शक्ति काम करेगी करेगी। तो उसके बाद आए अनुसार 9 कोष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। हम्म। इसके बाद 6 अंगों सहित तो दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़े। 6 अंग कौन से हो गए? कवच, अर्गला, कीलक और रहस्य। हम्म। ठीक। अब रहस्य तो एक ही हो गया ना, तो 3 और 3 6 करके कैसे कर रहे हैं ये? तो हाँ। जब मैं इस हिसाब से देख रहा था तो मुझे समझ में आया कि कवच, अर्गला, कीलक, ये 3 पार्ट हो गए। देवी सूक्त चौथा पार्ट हो गया। हम्म। 3 वो हो गए, चौथा ये हो गया, पांचवा जो है वो हो गया रहस्य। ठीक है। जी। दुर्गा सप्तशती के 3 पार्ट। अब दुर्गा सप्तशती के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? दुर्गा सप्तशती के 3 पार्ट हैं। पहला चैप्टर 1, दूसरा चैप्टर 2, 3, 4, तीसरा चैप्टर 5 to 10। ये 3 हो गए पार्ट। चौथा पार्ट हो गया इसका चैप्टर 11, 12 एंड 13। जी। 4 पार्ट वो हो गए। हम्म। पांचवा हो गया कवच। छठा, अब यहाँ कवच पहले आ गया, जबकि ऑर्डर में हमने क्या देखा था? पांचवा हो गया अर्गला, फिर हाँ कीलक, फिर कवच। हाँ। लेकिन पांच यहाँ और पे तीन पहले हो आठ गया। 5 और 3 8, ओ सॉरी, हम्म। 4 और 3 7। हम्म। आठवां रहस्य। आठवां रहस्य और नौवां देवी सूक्त। आठवां रहस्य और नौवां देवी सूक्त। हाँ जी। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया 9 अंग की मानी जाएगी, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है? 9 कोष्ठ। हाँ। ऊपर क्या लिखा है? 9 कोष्ठ लिखा है ना, तो हाँ, 6 अंग क्वेश्चन क्यों लिखा है। होंगे? तो 9 कोष्ठ लिखे हैं तो नो 6 अंग तो क्यों वाले होंगे? श्री यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। ठीक है जी। अब ये चिदंबर संहिता में पहले अर्गला, फिर कीलक और अंत में कवच पढ़ने का विधान है। तो ये सारी जगहों पर ये उसे लाइन लिखने की जरूरत ही क्यों थी? इसका मतलब हर जगह ऑर्डर में कोई ना कोई फर्क होगा। हाँ। तो उसने रेफरेंस दिया कि भाई यहाँ पर जो है ये कवच, अर्गला, कीलक लिखा है, लेकिन फलानी संहिता में इस तरह से पढ़ने का वो डिटेल दे रखा है। ठीक है जी। जी। किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। इसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति और कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है। ये स्ट्रक्चर की बात कर दी इसने। हाँ। तो प्रत्येक जगह बीज जो है वो ओम है, ये यहां से पता चलता है आपको कि सबसे पहले बीज ही आएगा। तो मुझे ये बीज मंत्र जो मैंने आपके सामने अभी रख दिया, इसको ढूंढने में ही 9 साल लग गए थे। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ, मैं समझ पाया। अब ये कह रहा है, कवचम बीज मादिष्ट मर्गला शक्ति रुच्यते कीलकम कीलकम प्राहु सप्तशत्या महामनो, तथा सर्व मंत्रेषु बीज शक्ति कील का नाम प्रथम उच्चारणम तथा सप्तशती पाठेपि
कवचा अर्गला कीलकानाम ला प्रथम पाठ गाना स्यात्। मत्स्य। इस प्रकार अनेक तंत्रों के अनुसार सप्तशती के पाठ का क्रम अनेक प्रकार का उपलब्ध है। ऐसी दशा में अपने देश में पाठ का जो क्रम पूर्व परंपरा से प्रचलित है उसी का अनुसरण करना अच्छा है। तो उसने किताब भी लिख दी, बात भी कर दी, बोला जैसा मन करे वैसे कर लो, कोई ज्यादा बड़ी आफत की बात नहीं है। तो मैंने सबसे पहले, अब ये क्या हुआ कि ये व्यक्ति कंफ्यूज हो गया कि भाई ये वाली प्रक्रिया जो है वो मुझे समझाने के लिए है या कंफ्यूज करने के लिए है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, जो मेन मंत्र था, जो मतलब पूरी दुर्गा सप्तशती जिसके ऊपर आधारित है, वो ऐम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, ये मंत्र दे रखा था। तो मैंने जब इसको लिखा तो मैंने इसको कैसे करा, अब मैंने सबसे पहले लिखा लक्ष्य, मैं लिखा लक्ष्मी। हम्म। फिर से लिखता हूं। लिखा मैंने लक्ष्मी। थोड़ा सा लिखने का तरीका मेरा फर्क है, वही बाद में बता दूंगा। फिर लिखा त्वम श्री, आदत, लक्ष्मी त्वम श्री तमसी। लक्ष्मी त्वम श्री तमसी, मंत्री। ये हो गए एम रीम क्लीम। और अगर मैं यहां से हटा के इसको ऊपर वाले पे डाल दूं तो महलक्षरी, ये एम ओ, ये ओम हो गया, फिर हाँ ह्रीम हो गया लक्ष्मी, फिर हाँ तो लक्ष्मी त्वम श्री तमसी। सो हाँ। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, या महासती, जो भी हम कहते हैं उसको उसके हिसाब से। तो ये फिर बाद 9 में में से चामुंडा 4 बीज कैसे मंत्र थे? डिफाइन हो गए। हाँ। अब उसके बाद मैंने लिखा चामुंडाए विच्चे। तो चामुंडाए विच्चे का जब मैंने प्रक्रिया बनाई तो बनाई च आधा, हाँ। च हशा, च हशा। ये इसमें प्रॉब्लम हो जाती है ना, आप पेपर पे लिख लीजिए इसको, क्योंकि ये हमारे यहाँ ना बड़े सारे चक्कर हैं। जब आधा च जो है वो इसके साथ में आता है, ह के साथ में, तो वो जो है च ह शा। ये आधे आधे हैं सारे के सारे। हम्म। च ह शा, शहमु, च ह शा शहमु शंडा। च ह शा शहमु शंडा हस्य।
देख लीजिए, ये अब मंत्र इस तरीके से आ गया। आप मुझे इसको ये तो मैं एक। भेज ही रहा हूँ आपको, मैं तो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। हाँ जी। तो त्व महल्य यशस्विनी लक्ष्मी त्वमश्री तमसी सहसा सहमु संडा हस्य श्री संचय नमः स्वाहा। ये बना ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय वृक्षे। ये 9 पार्ट में ही है। पहला पार्ट है लक्ष्मी, दूसरा त्वमश्री, तीसरा तमसी, चौथा चहसा, पांचवा शहमु, छठा शंडा, सातवां हस्य, श्री आठवां, और संचय 9वां। अब आप इस मंत्र को कागज पे नोट कर लीजिए, लाल रंग के पेन से जरा लिख लीजिए। ये लीजिए, मैंने आपके सामने रख दिया। चेहस शाम। आधा आधा च, आधा ह, आधा षटकोण का श, आधा और वो पूरा क्षत्रिय वाला क्ष, आ की मात्रा अनुस्वार। लिख लिया। अब इसकी ऊर्जा नापिए। ऊर्जा नापनी तो आरती ने सिखाई थी। हाँ हाँ। अब इसकी ऊर्जा नापिए और मन में ये भाव रखिए कि देवी, मैं आपके स्वरूप को जानना चाहता हूं, अगर ये सही है तो मुझे पता चले। मैंने नाप ली, लगभग 8 से 9 इंच है। क्या रंग पता चल रहा है? शुभ्र कलर है। हम्म। व्हाइट जैसा रंग है, शुभ्र कलर होता है जैसा। ओके। थोड़ा सा हाथ खोल के आगे पीछे घुमा कर देखिए कितना फर्क पड़ रहा है। ये तो बहुत ज्यादा है। और थोड़ा सा खोल के ज्यादा देखिए। ये तो मैं अपने पूरे हाथ फैला लेता हूँ तो वहां तक महसूस हो रही है। और पूरे हाथ फैला लीजिए, फिर महसूस करके देखिए। यहीं तक है, जहां तक मैंने पूरे हाथ फैला लिए। तो इस मंत्र की ऊर्जा आपके नापने की शक्ति के बियॉन्ड है। अब आप मन में क्योंकि बोलिए कि क्योंकि बीच में से ऐसा चल रहा है जैसे कुछ
बीच में से कुछ निकल रहा हो और वो मेरे हाथ से टकरा के बाहर की तरफ जा रहा हो, मुझसे दूर जा रहा हो। अब मन में ध्यान करिए कि आपका रंग जो है वो सोने के जैसे कलर का है। हम्म। सोने के जैसे कलर का है। अब ये पूरी ऊर्जा जो है अपने लंबिकाग्र चक्र में डाल लीजिए। और लंबी गहरी सांस लीजिए। तो मेरा पूरा शरीर ही ऐसा लग रहा है जैसे मुझे लाल, सॉरी, जैसे गोल्डन कलर होता है, ऐसा हो रहा हो। अब आपको ये प्रक्रिया 3 बार दिन में दोहरानी है, सुबह दोपहर शाम। कितनी बार मंत्र लिखना है ये? एक बार, दो बार, तीन बार? 7 बार सुबह, 7 बार दोपहर को, 7 बार रात को। तो ऐसे करके 21 बार हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके आपको उसमें डाल भी रहा हूँ। इसमें मेरी एक मदद और कीजिए आप। है जी। इसमें मेरी एक मदद और कीजिए कि आप एक ऑडियो क्लिप भी इस मंत्र को बोलते हुए मुझे डालिए, ताकि उच्चारण में मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जब मैं इसको उच्चारण लिखूं। करना ही नहीं है ना भाई, पूरा प्रोग्राम ही इस बात के ऊपर है। अच्छा, उच्चारण उच्चारण करना नहीं ही नहीं करना, है। ठीक। ठीक है, ठीक है। ये ये ऊर्जा जगत है। हमारे यहाँ ऋषि मुनि जो है वो ध्यान करते थे। ध्यान करके जी। वो उसी ऊर्जा में रहते थे। आपको सिर्फ ये करना है कि 21, जब एक कागज पे 21 बार मंत्र लिखा हुआ हो और वो हम्म। 21 बार आप अपने भीतर डालें। तो 7 बार सुबह, 7, अभी जैसे आपने क्या करा, ऊर्जा लिफ्ट करी और उसको गोल्डन इमेजिन करा, और वो जितनी भी ऊर्जा थी अपने लंबिकाग्र चक्र में डाली। ये, जी। और उसको लंबी गहरी सांस लेके एब्जॉर्ब करा। ये पहला पहला कदम हो गया। जी। फिर यही प्रक्रिया 7 बार दोहरानी है। सुबह 7 बार, दोपहर को 7 बार, बात बात शाम रात को। को सोने से पहले। तो सुबह जी। उठते ही पहला काम ये ध्यान करना है। दोपहर को जब भी आपका भोजन का या बीच में अवकाश का समय है, तो भोजन करने से पहले जो है इस प्रक्रिया को कर लीजिए। जी। और फिर इसी प्रक्रिया को रात को करिए सोने से पहले। जी। जब आप इस तरीके से लगातार सतत करते जाएंगे, जी। तो अंदाजन 43 दिन करने के बाद जी। आपके शरीर की ऊर्जाएं जो हैं वो विलक्षण रूप से स्थापित हो जाएंगी। जी। मतलब ये इत, एक एक बीज मंत्र ढूंढने में मुझे एक एक साल लगा।
जी। बट जो कुछ भी मैंने 12-14 साल में समझा था, उसका जो सार है वो मैंने आज आपको बता दिया। जी। ठीक है। इसमें कोई प्रिवेंशन लेना है? कोई प्रिवेंशन नहीं, माँ के आगे क्या प्रिवेंशन लोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इन 40 दिन में दुर्गा सप्तशती और भागवत गीता और ये और जो आरती जी का प्रोटोकॉल है वो मैं आज से ही लागू कर दूंगा। मतलब मैंने तो एक सिंपल सी चीज रखी है आपके सामने कि आरती जो अपना पार्ट बता रही है वो अलग पार्ट है, श्रीमद् भगवत गीता और दुर्गा सप्तशती का जो कंबाइंड वो है एफर्ट, वो भी एक अलग चीज है। मेन चीज क्या है कि ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम अपने भीतर धारण करेंगे तो इसमें कितना फर्क पड़ेगा। अब सबसे ठीक। मजे की बात देखिए कि ये बीज मंत्र बनाने के तौर पे जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं, उसमें सिर्फ चंड मुंड वाला ही पार्ट एक्स्ट्रा जुड़ा है। हम्म। मतलब चंड मुंड का मतलब हो गया च, ण और ड। ये तीन अल्फाबेट इस ऊपर वाले 9 में और जुड़ जाएंगे तो टोटल 11 अल्फाबेट से ये 9 पार्ट का मंत्र बनता है, इसलिए इसको नवारण मंत्र कहते हैं। जी। और इसका जो लिखने का तरीका वो आता है, वो सबसे पहले जो है ये बीज मंत्र है जिसको हम ओम कह रहे हैं, फिर हम्म। एम रीम क्लीम ये है। हाँ। फिर तो सबसे पहले ओम, फिर एम रीम क्लीम, सिंपली फिर चामुंडाए, हाँ। फिर विच्चे। हाँ। ये इस प्रकार से ये बैठता है। तो इस ऑर्डर में लिखूं कि वो स्ट्रेट लाइन लिखूं? क्या चीज? रोम लक्ष्य। नहीं, वो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कैसे भी लिखे। ठीक है। मैं तो सिर्फ इसलिए कि चीज याद रहे, स्पेलिंग समझ में आए, इसलिए जो है ये वाला पार्ट रखा है आपके सामने। ठीक है जी, अब ये मैंने आपको मंत्र शेयर भी कर दिया। हाँ सर, आ गया है मेरे पास। ठीक है, चलिए।